अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है, वो आज रूटीन से हटकर है। जैसे साइकी पेशेंट होते हैं, आपको ये फ़ील होगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये मेरे एक दोस्त थे, उनके रिलेटिव थे, उनके साथ ये मसला चल रहा था। उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब, हमारे जो घर में भाई हैं, उनके साथ ये मसला चल रहा है। वो मसला क्या चल रहा था, एक बार आप सुन लीजिए। अगर आपसे अल्लाह ना करे आपके किसी दोस्त को हल्का एबाम में कोई बंदा ऐसा हो, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वो होता क्या था कि ओवर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किन मामलात में, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, 3 चीज़ों के हवाले से बता रहा हूँ कि सेंसिटिव किन चीज़ों से है वो। पहले नंबर पे वो सेंसिटिव होता है पीपल से, फिर होता है लाइट से, और थर्ड पे है शोर से। तो पीपल से सेंसिटिव होने का मतलब ये बनता है कि जहाँ पर क्राउड पाया जाता है, बंदे बहुत ज़्यादा हों, तो वो जो पेशेंट होता है वो घबराहट महसूस करता है, टेंशन फ़ील करता है, ईज़ी फ़ील नहीं कर रहा होता है। उसकी कोशिश ये होती है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। ये अभी मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसी तरीके से लाइट से, रोशनी बहुत ज़्यादा हो या लोगों का शोर या किसी भी तरह का शोर बहुत ज़्यादा हो, तो ये 3 चीज़ें जिस मरीज़ में पाई जाएँगी, उनके लिए ये वीडियो है। और मेडिसिन होम्योपैथिक के मैं बताऊँगा, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। जबकि अगर आप यही मरीज़ किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास ले जाएँगे या न्यूरोसर्जन के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएँगे, तो वो ज़्यादातर इस केस में नींद की गोलियाँ देते हैं। तो अगर आप इसी वीडियो को मज़ीद देखना चाह रहे हैं, कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो बात मैं कर रहा था कि जो पीपल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं, टेंशन महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस इस तरह के लोगों का काफ़ी कम होता है। तो इस यानी डिज़ीज़ को हम कवर करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के, जिसके कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है। ईज़िली इस तरह के मरीज़ को हम इनके खिला भी सकते हैं। फिर मैं बात कर रहा था कि लाइट के हवाले से, रोशनी के हवाले से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी जगह पर हम जाते हैं, जैसे अक्सर शादी हाल वगैरह में, वहाँ पे लाइट्स की थोड़ी-सी भरमार होती है या लाइट ब्लिंक कर रही होती हैं। तो इस तरह के मरीज़ जो हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे लाइट्स भी आ गई हैं, तो वो मरीज़ उधर स्टे कभी भी नहीं कर सकेगा। उसकी कोशिश ये होगी यहाँ से निकल जाएँ, भाग जाएँ। बस औक़ात वो जैसे नॉर्मल कंडीशन से साइकिक कंडीशन में चला जाता है। तो तीसरे नंबर पे अब ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे क्राउड है, लाइट है, तो शोर भी वहाँ पर लाज़मी पाया जाएगा। और ये पूरी पिक्चर बनती है शादी हाल्स की। कोई अल्लाह ख़ैर रखे, कोई खुदा न ख़ास्ता फ़ौतगी वग़ैरह हो जाती है, वहाँ पर रोना-धोना, टेंशन का माहौल होता है। तो वो इस तरह का जो मरीज़ है, वो कभी भी इस तरह के एनवायरनमेंट को फ़ेस नहीं कर पा रहा होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन से हटकर है। क्योंकि ये आम इंसान को जब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ऐसा क्यों फ़ील कर रहा है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें मेडिसिन कौन-सी इस्तेमाल की जाएँगी, क्योंकि मैंने जो इसकी अलामात हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आप दोस्तों को बता दिए हैं कि सबसे पहले नंबर पे क्राउड से वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा हों, तो वो उनको फेस करते हुए बड़ी टेंशन महसूस कर रहा होता है। फिर जो है वो लाइट, अगर रोशनी बहुत ज़्यादा है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अगर शोर हो, ख़ाह वो किसी जानवर का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो, किसी चीज़ को रगड़ने की आवाज़ें आ रही हों, या इंसानों का ही शोर क्यों ना हो, तो ये 3 चीज़ें इसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। तो वो सेंसिटिव, उसकी जो है सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा यानी कि इंक्रीज़ हो चुकी होती है। उसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे? तो ये 8 मेडिसिन हैं जो इस यानी कि 3 चीज़ों को कंट्रोल कर देंगी। आप दोस्तों ने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कोशिश कीजिएगा जर्मनी की, अदरवाइज़ मसूद फार्मा की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैगफास इसकी आती है, मैग्नीशिया फास 6x में आपने लेनी है। एपस मेलिफिका ये 3x में, और डायरिका जो है वो भी 3x में। कोनिन जो है वो 6x में इस्तेमाल करवानी है। हेलिबोरस 3x में इस्तेमाल करनी है, और लेकिसिस इग्नेशिया 3x में इस्तेमाल करनी है। और 8वें नंबर पे जो लास्ट मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया, इसको आपने 3x में इस्तेमाल करनी है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर से आप दोस्तों को ये मिल जाएगी। तो इसमें यानी कि जहाँ भी जाएंगे इन तमाम मेडिसिन का मुरक्कब बना लेना है। तो जो भी इसका पेशेंट है, अल्लाह ना करे, उसको अक्सर तो ये हत्ता कि यहाँ तक सेंसिटिव हो जाते हैं कि दवा खाने से भी इनकार कर रहे होते हैं और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जो इनके करीब होते हैं, करीबी रिलेटिव होते हैं, उनको भी
इस तरह का रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो इसका जो यूज़ का तरीक़ेकार है, ईज़ी टू यूज़ है। तो आप इसको बेशक पानी में डाल कर दे दें, उसके खाने-पीने की अगर चीज़ कोई है, तो वो कूलर में डाल दें अगर वो पानी इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है, ईज़िली मेडिसिन यूज़ कर लेता है या इतनी सेंस रखता है, तो फिर इसके जो है ना 5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम देने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो इंशाल्लाह ये 3 हफ़्ते का कोर्स होगा। 3 हफ़्ते इस मरीज़ को आप ये दवा इस्तेमाल करवा दें, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को आप दवाएँ देंगे। जो उसकी सेंसिटिविटी है, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं, ये समझ लें ऐसी होती है, ऑटो सिस्टम होता है। किसी भी चीज़ को अगर कम है, तो उसको मज़ीद कम नहीं करेंगी। अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसको मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करती हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर ब्लड प्रेशर में आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ब्लड प्रेशर में, सॉरी मेरा आज गला थोड़ा-सा ख़राब है। ब्लड प्रेशर में जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, तो मेडिसिन यूज़ करने से बिल्कुल डाउन कर देगी, ऐसा नहीं होता है। ये ऑटो सिस्टम पे वर्क कर रही होती हैं और उस हिसाब से यानी कि इनका रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो आप इसके मरीज़ को 5-5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डालकर दे दें। खाना खाने के बाद दे दें, ज़रा कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। अगर वो पेशेंट इस तरह कह के खाने से पहले या बाद में वो फ़ील कर रहा है कि मुझे ऐसा क्यों दिया जा रही है मेडिसिन, तो फिर ये किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। मुझे अगर आपको रिज़ल्ट मिल जाए, डॉक्टर साहब को दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह की वीडियो मज़ीद देखना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।